રાખડી બાંધવા આવી. હા પણ એને ખબર નથી. ઓહો, સરપ્રાઈઝ સરપ્રાઈઝ. હા પછી મળું. બાય લાગુ. પછી મળું. વેઇટિંગ. तारक मेहता का उल्टा चश्मा. ओ जी बापूजी. जेठिया जाग गया? बापूजी टप्पू के पापा तो कब के जाग गए और तैयार भी हो गए. ओहो दया, अरे वाह जेठिया, आज जल्दी जाग गया और तैयार भी हो गया. हाँ बापूजी, आज दुकान जरा जल्दी जाना है. दया चाय लाने जल्दी. तैयारी है. ओह अरे वाह. अरे दया, तूने बापूजी को अहमदाबाद वाली बात बताई कि नहीं? नहीं बापूजी अभी आए ना तो वो बापूजी मैं और टप्पू के पापा कल एक दिन के लिए अहमदाबाद जा रहे हैं. क्यों अचानक अहमदाबाद? वो बापूजी कुछ काम की वजह से सुंदर रक्षाबंधन में यहाँ नहीं आ पा रहा है, तो दया की इच्छा है कि वो खुद अहमदाबाद जाके सुंदर को राखी बांधे. अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है. बहू, त्योहारों में अपनों से मिलने का मजा ही कुछ और है. जी बापूजी ये सब टप्पू के पापा की वजह से हुआ है. अरे दया, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात छोड़ने. तू ये बता, तूने सुंदर को बताया कि नहीं कि हम लोग अहमदाबाद आ रहे हैं? अरे नहीं टप्पू के पापा, मैं सुंदर को नहीं बताऊंगी कि हम लोग अहमदाबाद आ रहे हैं. ले क्यों? क्योंकि मैं उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ. मैं उसे कहूंगी कि मैंने तेरी राखी कुरियर से अहमदाबाद भेज दी है, तो वो वहाँ राखी का इंतजार करेगा और फिर मैं अचानक अहमदाबाद पहुँचकर सुंदर हीरा को कैसा है मेरा आइडिया? जबरदस्त. लोहा लोहे को काटेगा. हैं? मतलब बापूजी वो हर बार वो सुंदर यहाँ आके अचानक प्रकट होके भौ करके मुझे चौंका देता है. इस बार वो खुद चौंक जाएगा, मजा आएगा. हाँ, सुंदर हीरा का चौंका हुआ चेहरा देखने के लिए मुझे तो अभी से चटपटी हो रही है. मुझे भी. चलो मैं दुकान जा रहा हूँ. बापूजी वो कल अहमदाबाद जाना है, तो आज सारा काम निपटा लेता हूँ. हाँ. टप्पू के पापा आपको प्लेन की टिकट भी लेनी है. हाँ हाँ, अरे वो तो खास. चलो जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. हाँ बापूजी, जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. बबीता जी, हाय गुड मॉर्निंग. हाय, गुड मॉर्निंग जेठाजी. सुबह सुबह कहाँ चले सवारी? अब्दुल की दुकान पर. टाटा और राखी लेने का है. बाप रे, अच्छा हुआ कल अहमदाबाद जाने का नक्की हो गया, वरना ये अय्यर भाई तो मुझे भाई बना के ही छोड़ते. क्या हुआ जेठाजी? क्या सोच रहे हो? राखी के बारे में. हाँ? है ना टप्पू के पापा? हाँ हाँ. वाह है भाभी, इतनी दूर से भी आपने जेठाजी के मन की बात जान ली. हाँ, मेरे और उनके ख्यालात बहुत मिलते जुलते हैं. वो क्या है, मैं और टप्पू के पापा कल सुंदर वीरा को रक्षाबंधन की सीक्रेट सरप्राइज देने के लिए अहमदाबाद जाने वाले हैं. सुबह से टप्पू के पापा उसके बारे में ही सोच रहे हैं. तुम भी अहमदाबाद जा रहे हो? दया ने बोला ना मैं और टप्पू के पापा, तो टप्पू के पापा मैं ही हूँ. और क्या है बबीता जी, वो सुंदर रक्षाबंधन के दिन इधर अभी नहीं आ पा रहा है, तो दया बेचारी दुखी दुखी हो गई. तो मैंने बोला भाई तू दुखी मत हो, सुंदर यहाँ नहीं आ पा रहा है तो क्या हुआ, हम चले जाते हैं अहमदाबाद, तू वहाँ जाके उसको राखी बांध दे. That's so sweet of you जेठाजी. हाय मैं मर जाऊं. देखा यार, जेठाजी कैसे दया भाभी को अहमदाबाद लेके जा रहे हैं, और तुम तो हमेशा कोरियर में ही काम निपटाते हो. क्या यार भाई, आप भी. बबीता, तुमने कभी मेरे को कोलकाता ले जाने की बात कही नहीं.
अरे यार भाई, लेडीज लोग ये सब बातें बताते नहीं है। हम जेंट्स लोगों को उनके मन में झांक के ये सब बात जान लेनी पड़ती है ना बबीता जी? हाँ तो टप्पू के पापा, अब फ्लाइट जल्दी दुकान जाइए ना, आपको अहमदाबाद की टिकट भी बुक करवानी है ना। हाँ, चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आइए, आपको अब्दुल की दुकान तक छोड़ दूं। किस में? अरे किस में क्या, चल के। आप भी ना जीठा जी। मैं तो ऐसे ही हूँ। आइए, एक मिनट, संभल गया, चला रहा हूँ, आराम से आइए। गाड़ी में बैठे हैं ना आप लोग? गुड ड्राइवर। मैंने बोला था ना, बिल्कुल वैसा ही बराबर है, माधवी भाभी। हाय दया भाभी। ओह हाय। दया भाभी, सुंदर भाई कभी आ रहे हैं? आज रात को या कल सुबह? हाँ वो क्या हुआ भिड़े बहन, कल ही सुंदर वीरा का फोन आया था कि उसे कोई जरूरी काम आ गया है, तो वो यहाँ राखी बंधवाने के लिए नहीं आ सकता। ये सुनकर मैं बहुत उदास हो गई। अरे बाप रे, तो अब? अरे लेकिन टप्पू के पापा से ये देखा नहीं गया। उन्होंने कहा कि दया, हम कल ही अहमदाबाद जाके सुंदर वीरा को रक्षाबंधन की सीक्रेट सरप्राइज देते हैं। ओहो, इसका मतलब सुंदर भाई को इस बार सुंदर सरप्राइज मिलने वाला है। लग के आ दया भाभी। लेकिन सच कहूँ, ये सब टप्पू के पापा की वजह से हो रहा है। उन्होंने जिद की कि दया, हम कल अहमदाबाद जाएंगे, बस। छान छान। लेकिन दया भाभी, रक्षाबंधन के दिन हम आपको बहुत मिस करेंगे। हाँ, ये मात्र खरं है। हाँ, पर क्या करूँ, मुझे जाना तो पड़ेगा ही। ते तो है। अरे लेकिन आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अब्दुल भाई को राखी देने, ताकि वो कुरियर कर सके। ओह अच्छा अच्छा, जाइए जाइए। अरे मैं भी चलती हूँ, मुझे भी अहमदाबाद जाने की तैयारी करनी है। चलो, हैप्पी जर्नी दया भाभी। टेक केयर। ओह थैंक यू। सुंदर भाई को हमारी याद देना। याद दूंगी आप लोगों की। बाय। बाय। हाँ तो बिल्ला एकदम चांस हाँ तो अच्छा तो दे देंगे। लीजिए सेठ जी, ले आया बागा को, बताइए क्या काम है? हाँ बगा, सुन, मुझे और दया को कल सुबह अहमदाबाद जाना है, तो फटाफट कल के 2 प्लेन की टिकट बुक कर दे। कल सुबह? हाँ, क्यों? अरे सेठ जी, ये सीजन का टाइम है, टिकट मिलना बहुत मुश्किल है, और मिलेगी भी तो बहुत महंगी मिलेगी। क्यों बागा? नहीं बागा, मुझे कुछ नहीं सुनना है। देख, कल रक्षाबंधन है और दया अहमदाबाद जाके सुंदर को राखी बांधना चाहती है, तो किसी भी कीमत पे हमको कल अहमदाबाद जाना ही जाना है, बस। अगर ये बात है सेठ जी, तो अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अगर प्लेन फुल भी होगा तो मैं आपको पायलट की कैबिन में उसके साथ स्टूल पे बिठाकर अहमदाबाद पहुंचा दूंगा। ये तू क्या बोल रहा है बागा? कमिट ओनली इफ श्योर शॉट, नो फॉल्सेटो कमिटमेंट। नट्टू काका, कोई काम बागा कर ना सके यह हो नहीं सकता, और कोई काम बागा बोल के ना कर सके यह मैं होने नहीं दूंगा। अरे भाई, मेरी धड़कन मत बढ़ा, तू मुझे इतना बता, ये काम होगा क्या नहीं होगा? सेठ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपकी और सेठानी जी की टिकट हो जाएगी। सेठ जी, आप अहमदाबाद जाकर वहीं सेटल हो जाने वाले हैं? क्या बोल रहा है नट्टू काका? नहीं नहीं, अभी आपने सिर्फ अहमदाबाद जाने की टिकट का ऑर्डर दिया, इसलिए मैंने पूछा। नहीं भाई, वापस आने की टिकट भी करनी है भाई, कल रात की करना, लेकिन ट्रेन की। हाँ, ट्रेन की? क्यों सेठ जी, आने की ट्रेन की टिकट निकल रहे हैं? वो तो नट्टू काका, जैसा जिसका बजट। ए बागेट, अभी इधर खड़े रह के प्रवचन मत दे, जा जल्दी टिकट लेके आ भाई। जी नट्टू काका, पैसे? चल देता हूँ। टिकट हो जाए तो अच्छा है। क्या बोला? हो जाएगी। क्या हुआ पोपड़ा, इतना बंठन के दूल्हा बन के कहाँ जा रहे हो? अब्दुल की दुकान तक। नहीं, अभी मतलब अब्दुल की दुकान तक जा रहा हूँ। वैसे भिड़े, आज वो शुभ मंगल मैरिज ब्यूरो से मेरे लिए भोपाल, इंदौर और ग्वालियर से कम 8-10 लड़कियों की इंक्वायरी आई है। चल,
चल, क्या बात करे पोपटलाल? अरे हाँ, मुझे बोलने दो भाई। वही बोल रहा हूँ कि तुम मुझे बोलो कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ बाबा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू थैंक यू। वो क्या है ना भिड़े, कम से कम 8-10 लड़कियों की इंक्वायरी आई है, तो कोई भी लड़के वाले कभी भी आ सकते हैं मुझे देखने के लिए, तो तैयार रहना चाहिए ना। करेक्ट है, सैनिक को हमेशा लड़ाई में शहीद होने के लिए तैयार होना ही चाहिए। हाँ। चुकला इतनी नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि 8-10 लड़कियों की इंक्वायरी आई है तो एक लड़की तुम्हें पसंद कर ही लेगी। नहीं मतलब तुम एक लड़की को पसंद कर ही लोगे। तेरे मुंह में घी शक्कर भिड़े मेरे भाई। वो बगा बगा बगा, कितना शर्मा रहा है पोपटलाल, बोलो बोलो। सच कहूँ ना तो भिड़े, जब से वो फोन आया ना रिश्ते के लिए, तब से मेरा किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है। वो एक्साइटमेंट के मारे मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई है। नहीं नहीं, मैं समझ सकता हूँ पोपटलाल, लेकिन इस उम्र में इतनी एक्साइटमेंट अच्छी नहीं है। इस उम्र में का क्या मतलब है तेरा? भिड़े, तेरे हिसाब से मेरी उम्र क्या है? तू आज बता ही दे भाई, मेरी उम्र क्या है? मैं सब समझता हूँ, तेरा इशारा किस तरफ है। मैं बुद्धू नहीं हूँ, ऐसे नहीं बनो पत्रकार पोपटलाल। तुझे जो कुछ बोलना है बोल दे, आज खुला खुला बोल दे, मेरी उम्र क्या है? नहीं नहीं पोपटलाल, मेरा मतलब वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। मैं तो समझाऊं तुम्हारा मतलब भाई, मैं सब समझता हूँ, तुम्हारा इशारा किस तरफ है। अरे चुप क्यों है, बोल, जवाब दे। काय माधवी, आलो आलो आलो। देखिए ना माधवी बाबे। अरे रुक, ए भिड़े, ए बड़े, भागता कहाँ है, रुक। उम्र उम्र बोलता है, अपनी उम्र देख। रक्षाबंधन में सुंदर वीरा को ऐसे सरप्राइज दूंगी ना कि जिंदगी भर याद रखेगा, मजा आ जाएगा। जितनी भी परचेस करनी है आज के आज ही कर लेते, नहीं तो क्या है कि बाजार एकदम अप हो जाएगा। हाँ, तो फिर हमारी परचेस महंगी हो जाएगी। एक मिनट, बेना का फोन। बेना, तुमने राखी कुरियर कर दी ना? हाँ वीरा, मैंने तुम्हारी राखी पैसे कुरियर में भेजी है, कल तुम्हें हाथों हाथ मिल जाएगी। बेना, राखी मिलते ही मैं तुझे फोन कर दूंगा। और बेना, मुझे माफ करना, इस बार राखी बंधवाने मैं तेरे घर नहीं आ सकता। अरे नहीं नहीं वीरा, उसमें माफी क्या मांगता है? तुम्हारा जब भी काम खत्म हो ना, तब मुंबई आ जाना और साथ में माँ को भी लेकर आना। चौक्कस चौक्कस बेना, माँ तो तेरा घर आकर खुश खुश हो जाएगी। वीरा, जरा माँ से बात करो ना। नहीं बेना, अभी मैं घर पे नहीं हूँ, मैं अभी अपने पार्टनर के वहाँ आया हूँ। और वैसे अभी माँ मंदिर गई होगी। एक काम करता हूँ, शाम को घर जाकर तुम्हारे साथ फोन पे बात करवाता हूँ। कोई जल्दी नहीं है वीरा, तू तेरा काम आराम से कर। हाँ, और देख, कल तुम्हें राखी मिलते ही मुझे फोन कर देना है। हाँ बेना, मैं फोन कर दूंगा। आओ। हाँ वीरा भाई। कल वीरा सुबह से राखी की राह देख रहा होगा और राखी के बदले मुझे देखेगा तो जबरदस्त खुश हो जाएगा। मजा आ जाएगा। हेलो, अभी हूँ अहमदाबाद रे वीरा, तने राखी बांधवा रे। अहमदाबाद मैं आ रही हूँ। आज तो एक सेकंड एक घंटे जैसा लग रहा है। काश मेरे पंख होते तो मैं फटाफट उड़ के मेरे अहमदाबाद पहुंच जाती। माँ और सुंदर वीरा मुझे ऐसे अचानक देख के खुशी के मारे चौंक जाएंगे। सुंदर वीरा को ऐसे सरप्राइज आज तक किसी ने नहीं दी होगी, मजा आ जाएगा। टप्पू के पापा, कितनी देर, चलिए ना जल्दी। हाँ, अरे आया भाई आया। हाँ, सब तैयार? हाँ, अरे कब से तैयार हूँ। अच्छा टप्पू के पापा, अपने प्लेन की और ट्रेन की टिकट ले ली है ना? हाँ, ले ली। तू एक काम कर, इसको जरा इसमें रख दे। ये क्या है? वो सासू माँ के लिए शाल है। टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा आपके नए नए नाम रखती है, फिर भी जब भी हम अहमदाबाद जाते हैं आप माँ के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लेते ही हैं। थैंक यू, आप माँ का कितना सम्मान करते हैं। दया, माँ हो या सासू माँ हो, छोटे लोगों को हमेशा बड़े लोगों का सम्मान करना चाहिए। वाह,
बेटिया बिल्कुल सही कहा तूने। बापूजी। हाँ टपुड़ा, तुझे भी ये सब बातें याद रखनी है। जी दादाजी, मैं हमेशा याद रखूंगा। और हाँ टपुड़ा, जीवन में एक बात और याद रखना, इंसान पैसों से नहीं बल्कि संस्कारों से अमीर होना चाहिए। जी दादाजी। वाह वाह बापूजी वाह, एकदम 100 करोड़ सोने जैसी बात की आपने। हाँ बापूजी मैंने सारा खाना बना दिया है। हाँ? अरे खाना कब बना लिया तूने? बापूजी सुबह 5 बजे उठ के उसने आपके लिए खाना नाश्ता सब बना लिया। लेकिन बापूजी रात के खाने में थेपला, चटनी और थोड़ा सूखा नाश्ता बनाया है, चला लेंगे। हाँ हाँ बहू तू चिंता मत कर। और बापूजी दोपहर का फुल खाना बना दिया है। दया भाभी, ये क्या किया आपने? क्या? हमारे यहाँ होते हुए आपको खाना बनाने की क्या जरूरत थी? अभी बना दिया अंजलि भाभी। कोई बात नहीं, लेकिन चाचा जी और टप्पू रात का खाना आपको हमारे वहाँ ही खाना है, बस। अंजलि बेटा, तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं है। अरे चाचा जी तकलीफ लेने दीजिए अंजलि को, हो सकता है आप लोगों के बहाने आज मुझे भी कुछ अच्छा खाने को मिल जाए। ये ले दया, तेरे रात के खाने की चिंता भी अंजलि भाभी ने दूर कर दी बस। थैंक यू अंजलि भाभी। अरे यू आर मोस्ट वेलकम दया भाभी। टप्पू बेटा, बापूजी का ख्याल रखना। दिक्का मम्मी, तुम हम दादा पोते की बिल्कुल भी फिक्र मत करना। तुम आराम से अहमदाबाद जाओ, हम लोग यहाँ एक दिन का वेकेशन मना लेंगे। क्यों दादाजी? हाँ टप्पू, अब बोल ही दिया है तो मना लेंगे वेकेशन। देखो देखो मेहता साहब, दादा पोता जब से वो ब्रसल और पेरिस जाके आए तब से एकदम मस्ती खोर हो गए। मैं बोला दादा नहीं मतलब टप्पू 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 मस्ती खोर हो गया है जब से वो ब्रसल पेरिस जाके आया तब से। हाँ तो पोता मस्तीखोर होगा तो फिर दादा भी थोड़ा मस्तीखोर होगा कि नहीं? जेठा भरा जल्दी चलो, नीचे गड्डी तैयार है, वो एयरपोर्ट टाइम पे पहुंचना है कि नहीं? चलो चलो जेठा, लेट हो रहा है। चलो चलो जेठा भरा, हाँ आराम आराम, सब लोग संभल के उतरना। हाँ बापूजी। आइए ओके ऑल द बेस्ट, हैप्पी जर्नी। हाँ बापूजी का ध्यान रखना। अरे यार कहने की बात है क्या। आओ चाचा जी, हैप्पी जर्नी जेठालाल रे भाभी। थैंक यू। सुंदर वीरा को याद करना हमारी ओर से भी। हाँ चलो ऑल द बेस्ट, बाय। मिशन सीक्रेट रक्षाबंधन शुरू। और मैं किसी को बताता ही नहीं हूँ कि मैं मुंबई जा रहा हूँ, और फ्लाइट से मुंबई जाकर माय डियर बहना को रक्षाबंधन का ऐसा सॉलिड सरप्राइज दूंगा कि माय डियर बहना और माय डियर जीजाजी जोकर सरप्राइज हो जाएंगे। यस बहना, मैं आ रहा हूँ। टप्पू के पापा देखिए दूसरा प्लान। दूसरा प्लान देखिए। अरे हाँ, टाटा भाई। किसको टाटा कर रही है? वो प्लान में भी शायद कोई टाटा कर रहा होगा उसको। अरे भाई साहब, ये क्या, किसको बाय बोल रहे हो? अरे माय डियर बहना खिड़की के पास बैठकर ऐसे ही टाटा बाय बाय करती है, और आज रक्षाबंधन है ना, तो मैं माय डियर बहना के पास राखी बंधवाने जा रहा हूँ, और मैंने उसे बताया ही नहीं है कि मैं तुम्हारे पास मुंबई राखी बंधवाने आ रहा हूँ। एकदम अहमदाबादी सरप्राइज दूंगा, मजा आ जाएगा। अच्छा अच्छा, ऑल द बेस्ट। ओह थैंक यू। खुशी के मारे पागल हो गई है तू। टाटा।
क्या हुआ है तुझे? डॉक्टर, कोई डॉक्टर है इधर? नहीं नहीं टप्पू के पापा, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो क्या हो गया? अरे पापा, मैं अहमदाबाद की हवा ले रही हूँ ऐसे। अच्छा तुमने तो डरा ही दिया मुझे। अरे टप्पू के पापा, यहाँ की हवा में एक अलग ही खुशबू है। रक्षाबंधन की खुशबू आ रही है। तो कामेश्वर की पोर से खुशबू आ रही है। चल। रिक्शा! अरे क्या रिक्शा? अरे तेरे लिए खास गाड़ी करके रखी है, देख। मेरे लिए? तो टप्पू के पापा, चल। बैठ। ओ भाई, चलो जल्दी, कामेश्वर की पोल ले चलो जल्दी। अहमदाबाद, मेरा अहमदाबाद। खाना पीना हंस कर जीना ना कोई फरियाद, जोरदार लोगों का शहर है नाम अहमदाबाद, जीरे नाम अहमदाबाद। टप्पू के पापा, अहमदाबाद पहुंचते ही मेरा मन पतंग की तरह उड़ने लगता है। एक मिनट, क्या हुआ टप्पू के पापा? चेक कर रहा हूँ, वो बारी के कांच बंद है ना, वरना खुशी में तू पतंगियन की तरह कहीं उड़ ना जाए। अरे तू सुंदर को पूछ तो सही, वो घर पे ही है ना? हाँ, अभी फोन करती हूँ। और सुन, उस समय उसको बोल मत देना कि तू उसको सरप्राइज देने के लिए अहमदाबाद पहुंच गई है। मुझे उसके चेहरे के हाव भाव देखने हैं। जब वो मुझे अचानक अपने सामने देखेगा, मजा आ जाएगा। फोन लगा। हाँ। अरे बहना दरवाजा खोलेगी और मुझे देखेगी तो कैसी चौंक जाएगी। अरे उस वक्त बहना का चेहरा देखने जैसा होगा। ले, नाम लेते ही बेना का फोन आ गया। बेना, हम दोनों साथ में 100 रक्षाबंधन मनाएंगे। हेलो। हाँ, सुंदर वीरा। बेना, कैसी है तू? वीरा, रक्षाबंधन के दिन एक बहन अपने भाई से दूर होकर खुश थोड़ी रह सकती है। बेना, मुझे माफ कर देना। आज रक्षाबंधन के दिन हर भाई अपनी बहना को खुशी देते हैं, और ये तेरा भाई है जो अपनी बहना को आज रक्षाबंधन के दिन रुला रहा है। बेना, मैं तेरा गुनहगार हूँ बेना। नहीं वीरा, गुनहगार तू नहीं है। अरे गुनहगार तो है ये संजोग, ये समय, ये अहमदाबाद। नहीं, अहमदाबाद नहीं, मतलब तू अहमदाबाद में, मैं मुंबई में। वीरा, ये 2 शहर का अंतर एक भाई बहन के मिलन को रोक रहा है। उसको पूछ, घर पे ही है ना? हाँ, हेलो वीरा, मैंने तुम्हें कोरियर से जो राखी भेजी है ना, वो अभी पहुंचती ही होगी। तो अभी तू घर पर ही है ना? बेना, अभी मैं घर पे नहीं हूँ। क्या वीरा, तू घर पर नहीं है? तो तू कहाँ है वीरा? बेना, अभी मैं कालूपुर टंकशल में हूँ, थोड़ी देर में घर पहुँच जाऊंगा। बेना, तू कहाँ है? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में? अहमदाबाद में तू है तो मैं अपने घर ही मुंबई में ही रहूंगी ना वीरा। हाँ बेना, बस तो तू अभी घर पे ही रहना। मैं घर पे पहुंचता हूँ। मतलब बेना, कुरियर वाले से राखी मिलते ही मैं तुरंत तुझे फोन करता हूँ। हाँ, ठीक है वीरा। चलो बेना, मैं फोन रखता हूँ। हाँ, बाय। वीरा ने कहा कि अभी वो बाहर है, लेकिन थोड़ी देर में घर पर पहुंच जाएगा। थैंक यू। अब तो मजा आएगा उसका चेहरा देख। जल्दी चलाओ भाई, जल्दी चलाओ। कामेश्वर नहीं पावड़ो। कैसे हो? संभल के। हाँ, बस। जय श्री कृष्ण। मजा आएगा। आओ बाजू। कैसे हो? जय श्री कृष्ण। मैं राखी के लिए आई हूँ। चलिए, ये मनुमती है और
उनकी बेटी है ना संभल रमीला, के, उनके सुंदर साथ को है। मालूम नहीं पड़ जाए। मिलती हूँ मैं बाद में। कैसे हो गौतम? मैं मिलती हूँ। वो सुंदर का मालूम नहीं पड़ जाए तो आइए। ये मारती है ना मुझे, हमेशा पानी पूरी खिलाता था। बल्फी કેમ દયા ભાઈને રાખડી બાંધવા આવી? હા પણ એને ખબર નથી. ઓહો સરપ્રાઈઝ સરપ્રાઈઝ. હા પછી મળું. બાય લાગુ. પછી મળું. વેઇટિંગ. ये क्या है? ताला. अरे भाई वो तो मुझे भी दिख रहा है, वो अभी तक पहुंचा नहीं सुंदर। उसको फोन लगा कहाँ है? हाँ, और माँ भी घर पे नहीं है, कमाल है. अरे हाँ। लो 400 रखो, जाओ। बेना का फोन। हेलो बेना। हेलो हेलो वीरा. मेरी राखी का कुरियर घर पर पहुंच गया है, लेकिन तू अभी तक नहीं पहुंचा. तू कहाँ है वीरा? अरे बेना समझ ले कि मैं घर आ गया, कुछ ही सेकंड में घर पहुंच जाऊंगा। वीरा, वो कुरियर वाले भाई है ना, वो बोल रहे थे कि घर पर तो ताला है. तो फिर माँ कहाँ है? अरे बेना माँ तो जूनागढ़ वाले हमारे मुंह बोले मामा को राखी बांधने के लिए गई है। माँ जूनागढ़ गई है? चलो, मतलब इस बार भी माँ हाथ से गई। इस बार भी मातुश्री के दर्शन नहीं हो पाएंगे ना? हाँ. तू भाई उसको पूछना वो कहाँ है। सरप्राइज अपनी कहाँ, बोल जल्दी आ। हेलो वीरा, तू घर कब आ रहा है? बेना तू घर का दरवाजा खोल, मैं आ गया हूँ। वीरा, मैं कैसे दरवाजा खोलूं? दरवाजे पर तो ताला है. ताला? जीजा जी? और चाबी भी मेरे पास नहीं है. बेना तू घबरा मत, अब मैं आ गया हूँ। जीजा जी, इस तरह ताला मारकर हम भाई बहना के रिश्ते के बीच में दीवार खड़ी नहीं कर सकते। ऐसी दीवार में तोड़ दूंगा बेना। वीरा, ये तू क्या बोल रहा है? बेना तू कुछ मत बोल, तू फोन रख और दरवाजे के सामने से हट जा। मैं ये दरवाजा तोड़कर अंदर आ रहा हूँ। हाँ, वीरा, जल्दी जल्दी. अरे बाजू में होती है, जल्दी. जीजा जी, दरवाजा खोलो जीजा जी। जीजा जी दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं तोड़ दूंगा। जीजा जी आखिरी बार बोलता हूँ, दरवाजा खोल दो वरना तोड़ दूंगा। जीजा जी! जीजा जी, आप ऐसे नहीं मारोगे। देखो अब सुंदर क्या करता है। हटिए हटिए जल्दी. अरे क्या हो रहा है, क्या ये सब? अरे वीरा, ताला तोड़ने आ रहा है. क्या? अरे क्या ताला क्यों तोड़ रहा है? चाबी नहीं है उसके पास? अरे हाँ. तो देखिए, आप सुंदर वीरा पर विश्वास रखिए. वो जो भी करता है सोच समझ कर करता है. अब
आप जरा ऐसे सावधान रहिए, अभी अभी आएगा वो। ये आ रहा है, ये आ रहा है। किधर? किधर है तेरा वीरा? ये तैयारियां चालू ही है, तो कभी भी आ सकता है। आप ऐसे हटिए, बाजू में हटिए, कभी भी आ सकता है वीरा। अरे और कितना साइड में रहूं, पीछे दीवार है, दीवार में बाकर करके घुस जाऊं अंदर। सुनो 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 गोकुलधाम वासियों, अरे देखो गोकुलधाम वासियों, बाहर निकलो। अरे सुंदर, तैया भाभी तो अहमदाबाद गई है। सुंदर भाई इधर? गोकुलधाम वासियों, एक भाई की फरियाद सुनो। सुनो गोकुलधाम वासियों, बाहर निकलो घर से। अरे सुंदर भाई यहाँ, दया भाभी तो अहमदाबाद है। तो ये यहाँ कैसे? क्या हुआ भाई सुंदर, क्यों चिल्ला रहे हो? बताता हूँ मेहता साहब, पहले सब लोगों को नीचे आ जाने दो। अरे सब लोग बाहर आओ। क्या चल रहा है, कोई बताएगा मुझे? अरे कोई क्यों बताएगा, मैं बता रही हूँ ना, आप जरा साइड में रहिए। सुंदर वीरा अभी आएगा, वीरा यहाँ आएगा और हमें देखेगा ना तो चौंक जाएगा, मजा आ जाएगा। सुंदरलाल क्या हुआ भाई, क्या हुआ? बताता हूँ पोपट भाई, सबको पता चल जाएगा। सुंदर सब आ चुके हैं, आप बताओ भाई क्या हुआ है? अरे क्या बताऊँ क्या हुआ है? अरे माय डियर जीजा जी ने आज कितना बड़ा अपराध कर दिया है। क्या किया जेठालाल ने? आज रक्षाबंधन के दिन एक बहन को अपने सगे भाई से मिलने से रोक रहे। माय डियर बहना को उन्होंने ऊपर घर में बंद करके बाहर से ताला मार दिया है। नहीं, ये अपराध मैं सहन नहीं करूंगा। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है सुंदर, मेरी बात सुनो, देखो। नहीं नहीं मेहता साहब, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। आप तो आपके परम मित्र का ही पक्ष लोगे ना। अरे नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ तुमको? नहीं नहीं, मुझे कोई बात नहीं सुननी है आपकी। नहीं, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। बात सुनो भाई। नहीं, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। अरे कहाँ है तेरा वीरा? आएगा आएगा। कब तक इस दो खंभे की तरह हम यहाँ खड़े रहेंगे? वीरा ने बोला है कि वो आएगा, मतलब आएगा। अरे लेकिन कब आएगा और कहाँ से आ रहा है तेरा वीरा? वीरा का बारिश जैसा है, वो कभी भी कहीं से भी आ सकता है। बापूजी, कैसी कैसी गलतफहमी। बापूजी, अच्छा वो आप आ गए। हाँ सुंदर, तू यहाँ? हाँ, आज रक्षाबंधन है ना, और देखिए आज रक्षाबंधन के दिन माय डियर जीजाजी ने क्या किया है, उन्होंने माय डियर बहना को घर के अंदर बंद करके बाहर से ताला मार दिया है। टप्पू, तू जल्दी से ताला खोल दे, वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। पर मामा, बेना तू चिंता नहीं करती, देख बापूजी भी आ गए और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी वाले भी जमा हो गए। अरे शांत हो जा सुंदर, शांत हो जा। नहीं बापूजी, माय डियर बहना के पास राखी बंधे हुए बगैर मैं शांत नहीं होऊंगा। अरे मेरी बात तो सुन, बहू घर में है ही नहीं, वो तुझे राखी बांधने के लिए अहमदाबाद गई है। हाँ तो अरे आज सुबह की फ्लाइट से ही बहू और जेठिया तुझे रक्षाबंधन की सरप्राइज देने के लिए अहमदाबाद गए हैं। तो आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? लो बताया सुंदर, कितनी बार बताने की कोशिश कर रहा था मैं तुम्हें, लेकिन तुम तो सुन ही नहीं रहे थे। भाई आप तो परम मित्र हो, पक्ष लोगे। सुंदर सुनते तो पता चल जाता ना। मौका है सुंदर भाई। सही बात है सुंदर भाई, आप बोलने का मौका दे तब तो हम आपको बताएं। ऑफ कोर्स। अरे सुंदर, मैं टप्पू और सोड़ी बहू और जेठिया को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए गए थे और वहाँ से फिर मंदिर गए थे, इसलिए घर पे ताला है। हाँ मामा, मम्मी को आपको सरप्राइज देनी थी, इसलिए मम्मी ने ये बात आपसे छुपा के रखी थी। हाँ लो, बाकी क्यों ना लोचो, बेना को सरप्राइज देने के लिए मैं यहाँ मुंबई आया और बेना मुझे सरप्राइज देने के लिए अहमदाबाद गई। ओ मतलब बहन उधर और भाई इधर। वाह क्या जानकारी दी है तुमने पोपटलाल। सही बात है। अब बेना भी घर के बाहर खड़ी खड़ी मेरा इंतजार कर रही होगी। हद हो गई है। सीधे खड़े रहिए,
सीधे खड़े रहिए। अरे कब तक सीधे खड़े रहे? कहीं तरह राखी बांधने का शुभ मुहूर्त निकल ना जाए। अरे सब बोलिए। मैं वीरा को फोन करती हूँ। मैं अभी माय डियर जीजाजी को फोन लगाता हूँ। उसका ही फोन है। हेलो जीजाजी। अरे भाई तू कब से बोल रहा है आ रहा हूँ, तू है कहाँ? जीजाजी मैं मुंबई में गोकुल धाम सोसाइटी में हूँ। क्या? तू कर रहे हैं? पूछे ना वीरा को। वीरा तू कहाँ है? बेना मैं गोकुल धाम सोसाइटी में कंपाउंड में खड़ा हूँ। वीरा तू सच में मुंबई में गोकुल धाम सोसाइटी में है? हाँ बेना, मैं तुझे रक्षाबंधन का सरप्राइज देने के लिए मुंबई आया हूँ। वीरा मैं तुझे सरप्राइज देने के लिए मुंबई से अहमदाबाद आई। वीरा अब क्या करे? टप्पू के पापा अब क्या करे? अरे मैं क्या बोलूं? तुम दोनों भाई बहन का सरप्राइज में मेरा सर फ्राई हो गया। टप्पू के पापा प्लीज मजाक छोड़िए ना। मजाक? अरे इधर मेरा मजाक गुम हो गया है। मजाक? मेरा मगज गुम हो गया है। सॉरी बताइए ना प्लीज। अभी उसको ही पूछ क्या करे। हेलो वीरा अब क्या करे? पंडित जी ने राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 3:30 बजे तक का ही बताया है। अब मैं तुम्हें कैसे राखी बांध सकूंगी वीरा? रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार के दिन दया भाभी और सुंदर वीरा के लिए ये दिन बंधन तो लेके नहीं आया, लेकिन जबरदस्त टेंशन और कंफ्यूजन लेके आया। भाई दोनों ने एक दूसरे को सरप्राइज देने की जो ठानी, उसमें दोनों ही अटक गए। दया भाभी अटक गई है अहमदाबाद में और सुंदर वीरा अटक गए हैं मुंबई में। और इन दोनों के बीच में मेरे परम मित्र जेठालाल अटक गए हैं। उनकी हालत ना निगलते बनती है ना उगलते। अब देखना ये है कि क्या सुंदर वीरा पहुंच पाएंगे अहमदाबाद दया भाभी से राखी बंधवाने के लिए, या दया भाभी ने जो व्रत लिया है कि बगैर सुंदर को राखी बांधे वो अन्न का दाना मुंह में नहीं डालेंगे, क्या ये व्रत पूरा होगा? भाई ये तो मैं अभी कैसे बताऊं, लेकिन इन सवालों के जवाब मिलेंगे आपको ठहाकों के साथ, क्योंकि कल साबरमती रिवर फ्रंट पे आप एक ऐसा अनोखा नजारा देखने वाले हैं जो किसी भाई बहन के मिलन में आपने नहीं देखा होगा। तो अब सोचते रहिए कि साबरमती रिवर फ्रंट पे क्या होगा और क्या दया भाभी सुंदर वीरा का मिलन हो पाएगा रक्षाबंधन के दिन। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो।